नमस्कार, महाकवरे न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बागेश्वर धाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बुंदेलखंड, न कि बुंदेलखंड बल्कि पूरे विश्व में, भारत में बहुत ही लोकप्रियता के शिखर पर अगर कोई तीर्थ स्थल है तो वो है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में लाखों की संख्या में दूर दराज से भक्त आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, जैसा कि कहा जाता है। तो अभी हाल ही में लोकप्रियता के शिखर पर जैसे बागेश्वर धाम का रहा, उसके साथ ही कुछ विवाद भी बागेश्वर धाम के साथ जुड़े और बागेश्वर धाम के उन विवादों पर हमने पूरी कवरेज की और दिखाया कि यहाँ पर आखिर वो विवाद क्या रहा। आखिर उसमें तमाम लोगों ने उस पे पक्ष में उसके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ के महाराज, जिनको लेकर के विवाद की बात सामने आई थी, ज़मीन को लेकर जिनके साथ उनका विवाद हुआ और उसको लेकर हमने पूरी कवरेज आपके साथ की। आज हम उस विवाद के सीधी सीधी तह तक जाएंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर उस विवाद की हकीकत क्या है। और आज हम सीधे तौर पर उस विवाद के जो सूत्रधार थे, हम साथ साथ हैं बागेश्वर धाम के उस स्थान में जहां पर बागेश्वर तीर्थ स्थल है। वहां पर हमारे साथ हैं लखन और उसके साथ ही विजय सिंह जी। विजय सिंह जी से हम जानेंगे कि आखिर पूरा विवाद क्या है, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले पर अपनी बेहतरीन और शानदार गहराई से समझ और परख रखने वाले गोविंद सिंह टोरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह टोरिया जी इस नाम को आपने शायद बहुत ही राजनेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर सुना होगा। और हम गोविंद सिंह जी से सीधी सीधी बात करेंगे कि आखिर इस मामले की हकीकत क्या है और उन्होंने इस मुद्दे पर जो भी यहाँ पर जब मामला तूल पकड़ा था उसको लेकर गोविंद सिंह जी अपने बयानों के साथ सामने आए थे और हम सीधी बात करते थे आखिर ये मामला क्या है। गोविंद सिंह जी, आपका महाकवरी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देखा है कि जो करीबन 2 से 3 महीने पहले एक बहुत बड़ा विवाद बागेश्वर धाम को ज़मीन को लेकर सामने आया था। उसमें आप एक वीडियो के माध्यम से आपने बहुत खरी बात भी रखी थी और जो विवाद था उस पर लग रहा था लोगों को कि आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस विवाद के मूल में आखिर कारण क्या रहा और उसकी हकीकत क्या है। जी बिल्कुल सही बात आपने बोली। और विवाद बड़ा गंभीर था कि जिनकी किसानों की भूमि स्वामित्व की ज़मीन में अगर उनके रात के मकान तोड़ दिए जाएं, तपड़े तोड़ दिए जाएं और कोई सुने ना और हम चुप रहें, तो ये बड़ी शर्म की बात थी। यही हमने विषय उठाया था। लेकिन जहाँ उसमें बागेश्वर धाम का नाम जुड़ा था, हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम भी आया था, तो ये और गंभीर विषय बनता है कि जब कोई बुद्धिमान आदमी के ऊपर आरोप लगे कि कमज़ोर आदमी को परेशान करने के, तो जो और गंभीर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र का मामला था, गड़ा टोरिया गंज सब हमारे गांव घर के। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि जो किसान थे वो भी सब हमारे घर परिवार के थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा परिवार हमारा निजी परिवार है। हमारे उनके सब निजी पारिवारिक संबंध रहे हैं। और जब उनके और जो हमारा स्वभाव है, आप हमारे परिवार में समझ लें और उनके बारे में भी आप समझ लें उन लोगों से, कि जब भी कोई भी अगर कोई गलत काम बाहर का करे तब भी हम विरोध करते हो, अगर परिवार का करे तो हम उससे और ज़्यादा नाखुश होते हैं। तो ये परिवार हमारी खुद हमको लग रहा था कि ये गलत बात है, हमारी छवि खराब हो रही और धर्म की छवि खराब हो रही, बागेश्वर धाम की इसमें छवि खराब हो रही। और इसलिए हमने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और बड़े गुस्से से लिया था। लेकिन जब ये आगे मामला बढ़ा, इसकी जांच प्रशासनिक स्तर पर हुई और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी यह जानकारी आई उनके संज्ञान में, आपने देखा कि इस विषय पर भी कुछ नहीं बोले। मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई, इसके बावजूद भी वे चुप रहे। तो आप ये बात मान लें कि वो किसी डर से तो चुप रहे नहीं हो। तो एक ये मैं मान सकता हूँ, जैसे एक जो मैंने सुना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आपको एक बहुत मान सम्मान देते हैं, आपको दद्दा जी के नाम से मैंने तमाम लोगों से यहाँ बात की तो उनका यही कहना है कि आपको बहुत सम्मान देते हैं और अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मानते हैं। तो आपके जो सीधे सीधे आरोप उन पर रहे, तो उनको लेकर आपकी समझ यहाँ पर आप दूसरे पक्ष के साथ कहीं ना कहीं खड़े नजर आए। तो इसको लेकर ऐसा क्या हुआ था कि जिसको लेकर आपको जो उनका विपक्ष था, दूसरा पक्ष था, उनके साथ खड़ा होना पड़ा? वो विपक्ष कहाँ था, वे लोग भी उन्हीं के हैं सब वे सब उनकी दीक्षा लिए हुए हैं, सब उनके घर परिवार के किसान हैं। लेकिन चूंकि घटना उनके साथ ही, टपरे उनके तोड़े थे, तो ये एक ऐसी बात हमने इसकी व्यक्ति तौर पे भी दूसरे स्तर से भी हमने जाना।
तो यहाँ पे लाखों आदमी की भीड़ आती है, इसमें सब प्रकार के लोग आते हैं। दुकानदारी भी यहाँ बड़ी चरम सीमा पर उनकी वजह से चल रही है, कई लोगों को रोजगार भी मिला है। तो इस कारण से लोगों ने इनसे दुकान की बात की होगी कभी कि हमको दुकान दे दो, और अन्य दुकान नहीं दी या अपने हिसाब से चलाई, तो एक विवाद का माहौल बना। और विवाद का माहौल बना और रात्रि में अगर जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक विषय ये भी आया जांच में कि अगर वे होते तो आधी रात को क्यों तोड़ते। जो आदि मैंने जो मामला पूरा सुना था, दरअसल जहां से जो विवाद पूरा शुरू हुआ, वो विवाद यहाँ से शुरू हुआ कि इन लोगों का आरोप था कि आधी रात्रि को कुछ बुलडोजर आए, इनके टपरे बने हुए थे, यहाँ पर जो आगे जो दुकानें बनाना चाहते थे, यहाँ पर रैन बसेरे बनाना चाहते थे, उसको तोड़ दिया गया। तो कहते हैं कि कुछ, हालांकि वो बात सामने नहीं आई कि वो कौन लोग थे। कहते हैं कुछ साधु वेश में थे, कुछ लोग धोती कुर्ता के साथ आए थे। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने वो इनके जो टप्पर वगैरह तोड़े थे, उनको लेकर क्या मतलब क्या कहेंगे आप? एक तो गांवदारी में जी आज नशा की प्रवृत्ति है, कुछ लोग नशेड़ी होते हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना, ना बागेश्वर धाम से लेना देना है, ना किसानों से लेना देना है। कुछ उसमें ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं कि जहाँ के कीर्त ज्यादा बढ़ रही हो, जहाँ पे भीड़ बढ़ रही हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा हो, तो ऐसी भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि ऐसे में माहौल खराब करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें चिन्हित किए उनकी शक्ल आज तक देखने को नहीं मिली। हमने इन लोगों से पूछा, इनके साथ परिक्रमा में हम 2-3 बार घूमे, ऐसे लोग बताओ जो रात के तुम्हारे टपरे तोड़ने के लिए आए थे। तो वे लोग उस दिन से गायब हैं। उसमें 4-5 जो इन्हें चेहरे बताए थे कि शक्ल के थे, वो जो खुद घूमते रहे। और महाराज जी ने भी इनसे कहा कि हमको तुम एक आदमी बताओ, पहचान करके ले आओ जो उस दिन रात में आए थे। और हमसे भी महाराज जी ने कहा कि आप भी दद्दा पता करवाएं, अगर ऐसा हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई अपन ढंग से कराएं और कड़ी कार्रवाई हो। तो इन लोगों ने भी खोजा, तो यहाँ से चेहरे जो वे थे, कम से कम 4 से 8 लोग होंगे, वो उस दिन से यहाँ से लापता हैं और न उस दिन से आज तक दिखाई दिए हैं। और जो समस्या थी, वो जो इनका नुकसान हुआ, तो महाराज जी ने कहा कि जो इनका नुकसान हुआ और इनकी टोट फूट हुई, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, हम इसकी पूर्ति कराएंगे, हम अपने यहाँ से इनका सामान देंगे। जिनने स्वीकार, जिनने मदद की, इनकी स्पष्ट तौर पे इनके सामने कहा, उनकी मदद भी करने की शुरुआत की। इनकी दुकानें बन गई और इनके जो पैसा लग रहा है उस पर जो यहाँ के हल्का पटवारी तहसीलदार साहब, इनसे भी हमारी चर्चा हुई। ये भी किसानों से मिले और बोला कि हम खड़े होकर, पुलिस, स्थानीय पुलिस ने भी कहा कि टपरे बनवाएं, अपनी दुकान बनाए, मैं देखता हूँ कौन तोड़ता है। महाराज जी ने भी इन लोगों से कहा कि आप बनाइए और जो उसमें नुकसान होगा हम आपको दिलाएंगे। तो इसमें महाराज जी की पहल भी सकारात्मक दिखाई दी और ऐसा लगा कि एक जो आपस में जो एक ऐसा बेमनस्ता, एक ऐसी जो दरार फैल रही थी कि जो एक गंभीर विषय था कि इसमें महाराज जी को टारगेट करके सीधे से और एक विवाद की स्थिति। तो आपके सीधे कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर जो पूरा प्रकरण हुआ था, जो पूरा विवाद सामने आया था, उसमें कहीं ना कहीं एक गलतफहमी थी और संदेह की स्थिति जो पैदा हुई, संदेह की वजह से ही कुछ इनको लगा कि जो टप्पर तोड़े गए वो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी के निर्देश पर तोड़े गए, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा, कि उनका किसी प्रकार से कोई रोल नहीं था और इनका जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का काम भी उनकी तरफ से किया गया। लेकिन इस विवाद के बाद, जिस स्थिति पर उस समय विवाद हुआ था, उसके बाद आखिर क्या पहल हुई और उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास हुआ? उसमें देखो, धाम अपना है, क्षेत्र का है और धाम की वजह से रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। तो इसमें ये तय हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर जो अब यहाँ के पटवारी है वो काफ़ी होशियार है, वो लगातार किसानों से उस दिन से संपर्क में है और इनकी ज़मीन का सीमांकन करके इनको दी जाए, इनको दी गई है, इनको कब्जा दिया गया है। अगर कुछ ज़मीन धाम को आवश्यकता पड़ती है, धाम की भीड़ इनकी क्या और भी गाँव के लोगों की अगर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में गांव वाले स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक महाराज जी ने भी एक बात कही है कि अगर किसी की ज़मीन हमारे धाम में उपयोग में आती है तो उसकी कीमत जो आप लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग निश्चित कर दें कि कितनी ज़मीन अगर किसी किसान की हम उपयोग करते हैं तो उसकी कीमत देने के लिए धाम व्यवस्था तैयार है। इसलिए किसानों के बीच और महाराज जी के बीच एक बेहतर संबंध बन गया है। और जिस प्रकार से हमारे उनके बीच भी पारिवारिक संबंध बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं,
आज तो जो लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते होंगे, लेकिन महाराज जी का परिवार और हम सब लोग, और उस नाते हम आज महाराज जी की ख्याति, आज वो संत है, वो संत सबसे बड़ा होता है। आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जय जयकार हो रही है, लेकिन पारिवारिक दृष्टि अलग होती है, परिवार में व्यवस्थाएं अलग होती हैं। परिवार में वे हमको बड़ा मानते हो, हैं भी हम उनसे बड़े। पारिवारिक दृष्टि में कई चीजें ऐसी होती हैं कि दूसरे प्रकार से उसका व्यवहार होता है और लोक रीति में दूसरे हिसाब से होता है। तो महाराज जी की आज ख्याति है, बागेश्वर धाम की ख्याति है, और उनके ऊपर भगवान की कृपा है। और मैं तो आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दरअसल विकास के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है, लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्त आते हैं, तो उनके ठहरने की, रहने की, रुकने की तमाम तरीके से बाजार बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, तो कुल मिलाकर के सुव्यवस्थित तरीके से बागेश्वर धाम को और कैसे राष्ट्रीय फलक पर वह स्थान फेमस हो, प्रसिद्ध हो, इसको लेकर के व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो उसको लेकर के ये तमाम गलतफहमियां हुई, वो संदेह की स्थिति पैदा हुई। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत आपके परिजन जैसे ही हैं और आपके बहुत करीबी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो आपको एक अधिकार है, जैसे कि वो मंच के माध्यम से कहते भी हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग उनको पूरा अधिकार देते हैं उनको समझाने का, डांटने का, तो एक आपको भी अधिकार मिला हुआ था। तो इस नाते से वो मुझे लगता है कि जैसे अब कुछ एक सुलह और समाधान इस पूरे विवाद का निकलता है, तो अभी कुल मिलाकर जो सुव्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू रूप से और ज़्यादा बेहतरी के लिए क्या ऐसा कुछ जो किया जा रहा है और जिसको लेकर आप भी उस समाधान पर पूरी नज़र बनाए रखे हैं? बिल्कुल, आप लोगों को सबको सहयोग चाहने। आज सबसे बड़ी विकट समस्या भीड़ को देखते हुए यातायात की है। दूसरी प्रकार ज़्यादा भीड़ आती है तो उसमें सब प्रकार के लोग आते हैं, उस पर भी निगाह रखना जरूरी है। तो इसमें केवल महाराज जी ही सब कुछ नहीं है। महाराज जी के बलबूते पे अगर हम सब लोग छोड़ें तो अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन गांव वालों को, क्षेत्र वालों को भी करना होगा। इसलिए इस क्षेत्र का नाम बढ़ेगा और जिस प्रकार से अन्य प्रकार की जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनमें भी सुधार होगा, आगे भविष्य में नहीं होगा। जिस प्रकार से मैं उन महाराज जी का एक और विवादित बयान हो गया था ओबीसी वो लोधी के खिलाफ, उसमें भी महाराज जी ने व्यक्तिगत तौर पे हमसे हमारी उनकी चर्चा हुई। तो क्या कि गुस्सा में, जैसे हमने गुस्सा में कुछ कह दिया, नहीं कहना चाहिए और बाद में लगता है कि बहुत गलत कह दिया, भलाई जोड़े कैसी है। इसलिए महाराज ने भी है तो आज संत हैं, लेकिन एक है तो समाज में एक, तो उनसे भी इसके बाद आपने देखा होगा किसी समाज को, क्योंकि एक इनमें एक और गुण है हम आप लोगों को बता देना चाहते तो महाराज जी जाति व्यवस्था से बिल्कुल ये शुरू से भी दूर रहे। इनको जाति पात से कोई मतलब नहीं रहा। ब्राह्मण है, सब लोग ब्राह्मणों को मानता है, लेकिन इनके साथ अन्य समाज के लोग भी जुड़े रहे, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी इनसे कई अच्छी तरह से जुड़े रहे। तो जो ओबीसी समाज के नेता हैं, उस दिन के बाद महाराज जी के मुख से आपने किसी की निंदा नहीं सुनी होगी। और ओबीसी समाज से भी हमने बात की इस विषय के ऊपर। जब ये निदान हो गया किसानों का, हमने उनको बताया उनके नेताओं का कि वो ऐसी ऐसी बात थी और बीच में एक असामाजिक तत्वों के वजह से यह घटना हो गई। और घटना सही है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन किसानों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन महाराज जी के ऊपर जिस प्रकार से सीधे आरोप पहुंच रहे तो ऐसा लग भी रहा था कि इसमें महाराज जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने कई चीज़ों पर पड़ताल की, ऐसी बात नहीं है। यहाँ गाँव देहात और शहरों में बहुत अंतर होता है। गाँव के आप क्या मानते हैं कि मतलब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया था? नहीं, राजनीतिक नहीं था। इसमें ऐसे लोगों का शरारती तत्वों का हाथ था कि इनको हम परेशान करेंगे, फिर ये हमको दुकान दे देंगे किराए से, हम पे चलती अब तुम चलाओ। ऐसे लोगों का हाथ था। जी हाँ, बाहर के लोग एक नहीं, आप देख लो या कई बाहर के बहुत बहुत दूसरे जिलों के लोग भी दुकानदार हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगे और उन्हें ऐसा प्रदर्शन बनाया गया कि महाराज जी की इच्छा है, महाराज जी की इच्छा है कि इनके टपरे तोड़े जाएं, इसलिए ये भयभीत हो जाए और फिर ये दुकानें हमको दे दें। और जब महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी ने हमको बुलाया और हमसे बुला के बात की कि दादा आप देखो, जिंदगी आप हमको बचपन से जानते हो और आप इस मैटर को आप स्वयं आप निपटाएं। आप खुद देखो इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो नुकसान है, आप इनकी नुकसान की भरपाई कराएं और इनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो पाए। ये पूरी जिम्मेवारी आपकी है, महाराज जी ने हमसे स्वयं बोला था। और उस दिन से यहाँ के पटवारी
और जो उस समय पे तहसीलदार साहब थे उनने भी बड़ी गंभीरता से लिया, यहाँ के एसडीएम साहब ने भी इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया, यहाँ के थाना प्रभारी हैं जो बमीठा के, उनने भी इस विषय को गंभीरता से लिया कि जो कोई ऐसी घटना ना हो कि जो कोई तूल दे के जो बड़ी घटना बने। तो किसानों से संपर्क किया और इनको आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, कानून आपके साथ है। और महाराज जी ने भी आश्वासन दिया इन लोगों को। तो जिन ग्रामीणों की जो बात की जा रही थी पूर्व विवाद को लेकर, वो ग्रामीण कितने आश्वस्त हैं? और जैसा कि आपने जमीन की ही बात की, तो वो भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं और एक क्षेत्र का पूरा विकास हो, तीर्थ स्थल बहुत विकसित हो, तो इसको लेकर भी उनका कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरा समर्थन है। तो वो कितने संतुष्ट नजर आते हैं? उनकी क्या इसमें राय है? उनकी क्या मंशा रही है? वो कितने संतुष्ट नजर आते हैं इस पूरे विवाद के अब पूरे समापन के अवसर पर? नहीं, किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अब जब उनकी जमीन जो उनके उपयोग से बाहर है या जो मंदिर प्रबंधन को आवश्यकता है, तो पटवारी जी से चर्चा मैंने भी की है, किसानों ने की है कि आप बताओ कि हमारी कितनी जमीन उनके तरफ उनको आवश्यकता है, हमारे काम की नहीं है, तो हम उनको दे दें। तो पटवारी जी ने उन लोगों को जाकर उनके घर पे जो बताया भी है कि आपकी इतनी ज़मीन है, आपकी इतनी ज़मीन मंदिर के व्यवस्था में है, इतनी आप स्वयं कब्जा किए हुए, आपकी इच्छा जो हो आप कर सकते हैं। सब किसानों की इच्छा के ऊपर निर्भर है, किसान क्या चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं। बाकी अब उनके ऊपर किसी प्रकार का ना तो दबाव है, ना वे किसी प्रकार से भयभीत है, पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर अपनी दुकानें बना रहे हैं। और उनका हर प्रकार से मंदिर प्रबंधन महाराज जी और हम सब लोग उनके सहयोग में, वैसे भी सब घर गांव के थे, पहले से कोई बाहर के नहीं थे, सब एक परिवार के ही लोग थे और ये पारिवारिक विवाद ही माने, इसको बाहर का विवाद न माने। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गोविंद सिंह तोरिया जी, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं और महाराज जी के जो बयान हैं वो सर्वजन हिताय को लेकर साथ चलते हैं। किसी भी प्रकार की जात और धर्म की राजनीति और उससे कोसों दूर केवल और केवल सनातन और हिंदू धर्म और इसके अलावा सर्वजन समाज के उत्थान के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी काम कर रहे हैं। और बागेश्वर धाम लगातार लोगों की, ऐसे पीड़ित जनों की समस्याएं दूर करने का प्रयास कर रहा है। और जो भी आज तक चीजें आई हैं, जो भी विवाद सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में थे। हमारे साथ गोविंद सिंह तोरिया जी, आपका बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। महाकवि न्यूज में यूं ही नजर बनाए रखेंगे इस खबर पर।